नमस्कार, मैं स्वराज। आदाब, मेरा नाम समर है। आज की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है 24 मार्च से। भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी थी। उसी शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 138 करोड़ की जनसंख्या को संबोधित करते हुए 21 दिन की तालाबंदी का आदेश दिया। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 500 के आसपास थी। तालाबंदी के बावजूद संक्रमित लोगों की संख्या को बढ़ते देख उड़ीसा, पंजाब के साथ 5 अन्य राज्यों ने उसे बढ़ाकर 1 मई कर दिया। 14 अप्रैल को स्वयं डंकापति ने तालाबंदी को 3 मई तक बढ़ा देने की घोषणा की। 2 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक सर्कुलर जारी किया गया। इस सर्कुलर के हिसाब से चिकित्सा से संबंधित सभी उपकरण, N95 मास्क, वेंटिलेटर, पीपी किट, कोरोना वैक्सीन इत्यादि केंद्र सरकारें सभी राज्यों को मुहैया कराएंगी। राज्य सरकारें 15 दिन के भीतर अपनी आवश्यकताएं केंद्र को भेज सकती हैं। अक्टूबर 2020 में एक सरकारी पैनल द्वारा घोषणा हुई कि संक्रमण 2021 तक अपनी चरम सीमा पर होगा। पैनल के सदस्य और IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कहा, हमारे गणित मॉडल का अनुमान है कि वर्तमान में लगभग 30% आबादी संक्रमित है और यह फरवरी तक 50% तक जा सकती है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को सरकार की सहायता करने का न्योता PM केयर्स फंड द्वारा दिया। फिर क्या था, बड़ा वर्ग इस काम में जुट गया। लोगों के पास 50 रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपए तक की जमा किए गए। परंतु जब लोगों ने पूछा कि कितना मिला तो सरकार ने कहा RTI कानून 2005 के सेक्शन 2H के तहत PM केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आप इसे पाखंड यानी हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं। मनुष्य की भावना है आक्रोश और उसके विपरीत मनोरंजन। इस तालाबंदी के समय में ये भावनाएं लोगों में एक साथ विकसित होने लगी। सो पहले आप आक्रोश देखिए और फिर मनोरंजन। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लीटर। नए साल ने दस्तक दी और खुशखबरी भी। 16 जनवरी को भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रकाशित हुआ, जिसके चलते देश में संक्रमण का प्रभाव कम होने लगा। फरवरी आते आते देश में रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 9,000 लोगों की गिरावट दर्ज की गई। खुशियों की कलियां अभी खुली भी नहीं थी कि कोविड-19 की दूसरी लहर का बोझ शुरुआती अप्रैल के महीने में देश के नाजुक कंधों पर आ गिरा। 9 अप्रैल को देश ने 10 लाख का आंकड़ा पार कर दिया। भारत संक्रमित लोगों की दौड़ में अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों के साथ सबसे आगे था। इन मुश्किलों के वक्त में 8 अप्रैल 2021 को यकायक शाही फरमान आया कि टीका उत्सव मनाया जाएगा। टीका उत्सव की तैयारी शुरू हुई। मंत्रालय की माने तो 11 से 14 अप्रैल तक चले उत्सव के दौरान 11 अप्रैल को टीके की 29,33,418 और 12 अप्रैल को 40,04,521 खुराकें दी गई। इसी तरह 13 अप्रैल को 26,46,528 और 14 अप्रैल को 33,13,848 खुराकें दी गई। पर कहानी ने मोड़ तब लिया जब कोरोना की लहर ने अपना भयावह रूप ले लिया। आज जब हम ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देश में 2.27 करोड़ लोग संक्रमित हैं, 3.66 लाख नए मामले आए हैं और 2.46 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उपस्थित आंकड़ों की माने तो 15 करोड़ के ऊपर डोज दिए जा चुके हैं, जो हमारी जनसंख्या का 11.5% है। लोग लंबी कतारों में टीकाकरण कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह टीकाकरण केंद्र खुल तो रहे हैं, परंतु उसके विपरीत कई केंद्रों में वैक्सीन खत्म होने पर उन्हें बंद भी किया जा रहा है। आज हमारा देश प्रशासन की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। हमारी चिकित्सा व्यवस्था मूर्छित होकर गिर गई है। कारण कई हैं, परंतु आज हम उनके प्रभाव की बात करेंगे। केंद्र ने राज्य को सभी कोविड-19 के संबंधित उपकरण, दवाएं, ऑक्सीजन और PPE किट देना शुरू किया, परंतु देश में इन सुविधाओं की हालत परिचय की मोहताज नहीं है। देश में टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, परंतु केंद्र राज्यों की ज़रूरतों को पूरा करने में विफल रहा। अब इस समस्या के 2 कारण हो सकते हैं। पहले कि केंद्र का बनाया हुआ सिस्टम डगमगा गया है और दूसरा, राज्य झूठ बोल रहा है।
पहला कारण डंकापति पर सवाल उठाता है, सो हमारे मीडिया बंधुओं ने दूसरा कारण का सहारा लिया। देश में त्राही त्राही का माहौल, शमशान में जगह की कमी और हमारे मीडिया बंधुओं में लॉजिक की। टीकाकरण का अभियान शुरू ही हुआ था कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने देश छोड़ लंदन में अपनी फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया। पूनावाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सभी फ़ोन भारत के शक्तिशाली लोगों की तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यापार मंडल के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं। ये लोग फ़ोन पर कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन पाने की उम्मीद और आक्रामकता का लेवल भारी है। हम किसी को यह सबसे पहले चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी संकेत दिए कि वो वैक्सीन के निर्माण की विस्तार की योजना के साथ लंदन आए हैं। यहाँ सवाल ये है कि वो ताकतवर समूह कौन है और उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। बहुत नाजुक समय है, हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। इन्हीं सबके बीच देश में टीकाकरण अभियान जोरों से चलाया जा रहा है। केंद्र ने टीकाकरण की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी है। आप सभी वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और किसी भी अफवाहों पर भरोसा न करें। सभी वैक्सीनों को विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और यह हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत लगन और निष्ठा से बनाई है। आप नीचे दिए लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब बखैर।